Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter body parts. इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे बॉडी पार्ट्स के बारे में, मतलब कि आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, हैंड्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. So let's start our chapter. Chapter 2, My Body Parts. I will learn about external organs, internal organs, skeleton, bones and muscles. एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आवर बॉडी इज द मोस्ट वंडरफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड. इट इज मेड up of many parts. Each body part has a different name. अब आपको पता है हमारी बॉडी क्या है? वंडरफुल क्रिएशन इन दी वर्ल्ड है, मतलब कि ह्यूमन बॉडी क्या है? वंडरफुल है. ये किससे बनी हुई होती है? डिफरेंट पार्ट से बनी हुई होती है और हर एक बॉडी पार्ट का डिफरेंट नेम होता है. तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. हमारा फर्स्ट है एक्सटर्नल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से होते हैं वो देखते हैं. सम ऑर्गन्स that we see with our eyes are called external organs. For example, feet, nose and mouth, etc. External organs वो होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे फीट हो गया, नोज हो गई, आईज हो गए, हैंड्स हो गए. तो ये सब क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स. जैसे आपको इमेज दिखा रखी है. फर्स्ट हमारा क्या है? हैंड. आप देख सकते हो. फुट, नोज, ईयर्स, आईज एंड लास्ट टंग. ये सारे हमारे कौन से होते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जिनसे हम आई से सी कर सकते हैं, मतलब कि आंखों से देख सकते हैं. अब बच्चों हम फैक्ट देखते हैं. एक ईच पर्सन हैज द यूनिक फिंगरप्रिंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. हर पर्सन का अपना यूनिक फिंगरप्रिंट होता है. ये क्या है? हमारा एक फैक्ट है. अब हम देखते हैं इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं. सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर हिडन. We cannot see them. These parts are brain, lungs, stomach, intestine, kidneys, etc. These are known as internal organs. जो बॉडी पार्ट्स हमारे हिडन होते हैं, जो हम आई से नहीं सी कर सकते, आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं. जैसे लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया. ये क्या है? हमारे बॉडी के अंदर है, इसे हम नहीं देख सकते. तो ये कौन से ऑर्गन्स होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स. जैसे हमारा फर्स्ट है ब्रेन. अब ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं. ब्रेन क्या वर्क करता है? ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक एंड एक्ट. इट कंट्रोल्स द मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. आपको इमेज दिख रही है, ये ब्रेन की इमेज है. ब्रेन किस लिए काम करता है? आपको थिंक मतलब सोचने के लिए वर्क करता है. जब आप कुछ चीज सोचते हो तो किसकी हेल्प से सोच पाते हो? ब्रेन की हेल्प से. आप कोई एक्शन लेते हो, वो किसकी हेल्प से ले पाते हो? ब्रेन की हेल्प से ले पाते हो. कोई भी बॉडी पार्ट हमारा मूव कर पाता है, किसके थ्रू कर पाता है? क्योंकि हमारा ब्रेन क्या करता है? उसे रिस्पॉन्ड करता है, उसे कहता है करने के लिए. तो इसलिए हमारा ब्रेन क्या करता है? थिंक एंड एक्ट का काम करता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का. अब नेक्स्ट है हमारा इंटरनल ऑर्गन हार्ट. The heart pumps blood to all parts of our body. हार्ट क्या करता है? पंपिंग ऑफ ब्लड. हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, मतलब कि एक बॉडी पार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसफर करना. तो वो काम कौन करता है? हार्ट करता है. आपको इमेज में दिख रहा है, हार्ट की इमेज है. नेक्स्ट है हमारा लंग्स. द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ. व्हेन वी ब्रीथ इन, द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर. आपको इमेज दिख रही है, किसकी इमेज है? लंग्स की इमेज है. लंग्स किस में हेल्प करता है? आप सबके ब्रीथ में, मतलब कि जब आप सांस लेते हो किसकी हेल्प से ले पाते हो? लंग्स की हेल्प से. जब आप इनहेल करते हो एयर को, मतलब जब आप सांस लेते हो तो आपका लंग्स क्या हो जाता है? फिल विद एयर. वो एयर से भर जाता है. ओके, ये क्या होता है? हमारे इंटरनल ऑर्गन. नेक्स्ट है हमारा स्टमक. द फूड डेट वी ईट गोज इन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप वेयर इट इज डाइजेस्टेड. द स्टमक इज लाइक अ बैग. जो भी हम सारा खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है? फूड स्टमक में जाता है फूड. तो वो स्टमक क्या काम करता है? फूड को डाइजेस्ट करने का, मतलब पचाने का काम करता है. जो भी हम खाना खाते हैं स्टमक क्या करता है? उसे डाइजेस्ट करता है. और स्टमक किसकी तरह होता है? एक बैग की तरह. जैसे बैग क्या करता है? फूड को स्टोर करता है. तो ऐसे ही स्टमक क्या है? एक लाइक अ बैग, जो क्या करता है? हमारे फूड को स्टोर करता है. और किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में, मतलब कि फूड को डाइजेस्ट करने में काम आता है.
और जो फूड है वो किसकी हेल्प से हमारे स्टमक में जाता है, फूड पाइप की हेल्प से। अब बच्चों हम एक फैक्ट देखते हैं, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज द थाई बोन, फ्यूमर। जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की वो होती है थाई बोन, और जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूमर कहते हैं। अब हम देखते हैं स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन, बोन्स एंड मसल्स। स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, इट गिव्स फॉर्म एंड शेप टू आवर बॉडी। स्केलेटन क्या होता है, आपको इमेज में दिख रहा है, ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है। फ्रेम है किससे बना हुआ, बोन से बना हुआ। और ये क्या करता है काम, स्केलेटन से हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड होती है, शेप मिलती है। तो ये क्या काम होता है स्केलेटन का, शेप प्रोवाइड करवाना बॉडी को। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। बोन्स प्रोवाइड शेप टू द बॉडी एंड मसल्स हेल्प इन बॉडी मूवमेंट्स। हमारी बॉडी किससे बनी हुई होती है, बोन से बनी हुई होती है और मसल से बनी हुई होती है। बोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं, और मसल्स किस में हेल्प करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स में। जैसे हम हाथ हिलाते हैं तो चलते हैं, वॉक करते हैं, वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं, मसल्स की हेल्प से। और शेप जो होती है हमारी बॉडी की किसकी हेल्प से होती है, वो बोन्स की हेल्प से। अब हम आगे देखते हैं, देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स है, 206। अब हम एक फैक्ट देखते हैं, द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट। सम जॉइंट्स मूव एंड सम डू नॉट। जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे से मिलती हैं उस पॉइंट को कहते हैं हम जॉइंट। और कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मूवेबल होते हैं, जैसे हमारा ये है एल्बो का क्या होता है, जॉइंट होता है जो मूवेबल है। और कुछ क्या होते हैं जो नॉन मूवेबल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं मसल्स के बारे में। मसल्स आर प्रेजेंट अंडर आवर स्किन, आवर स्किन प्रोटेक्ट्स देम। मसल्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, they protect the bones. There are around 600 muscles in our body. मसल्स क्या काम करता है, जो हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और किस में हेल्प करता है, अभी हमने पढ़ा मूवमेंट में। मसल्स किस में हेल्प करते हैं, हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और हमारी बॉडी में टोटल कितनी मसल्स होती है, 600 मसल्स होती है। आपको ये इमेज शो हो रही है, ये किसकी इमेज है, मसल्स की इमेज है। तो बच्चों अब हम करते हैं क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है हमारा, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स से मिलकर बनी है। द ऑर्गन्स दैट कैन बी सीन विद आईज आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जिन ऑर्गन्स को, जिन बॉडी पार्ट्स को हम सी कर सकते हैं अपनी आईज से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। द ऑर्गन्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय आईज आर इंटरनल ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स अपने हम आई से देख नहीं सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। स्केलेटन क्या है, बोन्स का फ्रेमवर्क है जो शेप प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी को। तो बच्चों इट्स टेस्ट योर नॉलेज टाइम, मतलब कि हमने अब चैप्टर से क्या क्या सीखा, अब वो फिलअप्स के थ्रू करेंगे। फर्स्ट है हमारी एक्सरसाइज, darken the correct option in the OMR sheet। आपको ये OMR sheet गिवन है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ABCD। आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज, हमारी फर्स्ट दे रखा है, आर डैश पंप्स ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। कौन करता है, कौन सा बॉडी पार्ट है जो हमारी पंपिंग ऑफ ब्लड का काम करता है, हमने अभी पढ़ा है हार्ट। फर्स्ट का बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, आर डैश हेल्प अस टू थिंक एंड एक्ट। हम सोच किसकी हेल्प, कौन से पार्ट्स की हेल्प से हम सोच पाते हैं और एक्ट कर पाते हैं, हमने अभी पढ़ा है ब्रेन। सेकंड, डी ऑप्शन इज राइट। थर्ड, डैश इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। बोन्स के फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन। थर्ड, बी ऑप्शन इज राइट। फोर्थ, डैश इज लाइक अ बैग। बैग की तरह कौन सा बॉडी पार्ट होता है, हमारा स्टमक। फोर्थ, बी ऑप्शन इज राइट। नोज इज एन डैश ऑर्गन। नोज कौन सा ऑर्गन होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल, आप बताओ। नोज को हम अपनी आई से सी कर पाते हैं, तो ये कौन सा ऑर्गन हुआ, एक्सटर्नल ऑर्गन। बी ऑप्शन इज राइट। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। आपको ये क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। हमारा फर्स्ट फिलअप है, ब्रेन एंड डैश आर इंटरनल ऑर्गन्स। कौन से एक और ऑर्गन है जो हम अपने आईज से सी नहीं कर पाते, जो इंटरनल होता है, ब्रेन एंड हार्ट। तो फर्स्ट में फिल करिए आप हार्ट, HEART।
HRT, heart. सेकेंड है डिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बॉडी का, जिसकी वजह से हम थिंक एंड एक्ट कर पाते हैं, वो क्या है, ब्रेन। सेकंड में फिल करिए ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। थर्ड है फूड दैट वी ईट इज डाइजेस्टेड इन, जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, स्टमक में। थर्ड में फिल करिए स्टमक, STOMACH, स्टमक। फोर्थ है डिश गिव्स फॉर्म एंड शेप टू आवर बॉडी। कौन हमारी बॉडी को शेप देता है, हमने अभी पढ़ा है स्केलेटन। स्केलेटन क्या करता है, फ्रेमवर्क का काम करता है। तो फोर्थ में फिल करिए स्केलेटन, SKELETON, स्केलेटन। फिफ्थ में आर डैश प्रोटेक्ट मसल्स, हमारे मसल्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, स्किन। फिफ्थ में फिल करिए स्किन, SKIN, स्किन। अब हमारे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको कॉलम ए शो हो रहा है और कॉलम बी शो हो रहा है, आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। हमारा फर्स्ट वर्ड है हैंड एंड फुट। हैंड एंड फुट क्या है, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स, मतलब जो हम आई से सी कर सकते हैं। तो फर्स्ट को मैच करिए बी से। सेकंड हर्ट, हर्ट क्या करता है हमारा, अभी हमने पढ़ा है पंप्स ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड का काम कौन करता है, हर्ट करता है। तो सेकंड को मैच करिए ई से। थर्ड ब्रेन, ब्रेन किस में हेल्प करता है आपको, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन ही तो बताता है कि बॉडी को कंट्रोल करता है मूवमेंट को, थिंक एंड एक्ट, मतलब कि हमें कब सोचना है और कब उसका एक्शन देना है। तो ये कौन काम करता है, हमारा ब्रेन। तो थर्ड को मैच करिए ए से। फोर्थ लंग्स, लंग्स आपके किस में हेल्प करते हैं, ब्रीथ, मतलब सांस लेने में। तो फोर्थ को मैच करिए सी से। ब्रेन एंड स्टमक, ब्रेन एंड स्टमक क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, जिसे हम आई से सी नहीं कर सकते। फिफ्थ को मैच करिए डी से। तो बच्चों इसी तरह आपके फिलअप्स खत्म हो गए हैं, एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब आप बाकी की एक्सरसाइज अपना आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।